खुशहाल पाकिस्तान, फातिमा फर्टिलाइज़र से फील्ड असिस्टेंट मुदस्सर यूसुफ अवान। दोस्तों, हमने जब भी बात की है फार्मर की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त तलाल नियाज साहब के वालिद साहब नियाज मोहम्मद साहब के पास इस टाइम मैं नियाज फार्म झोल में बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मेरा तल्लक पिछले 19 साल से है। जब मेरे वालिद साहब आते थे तो इनसे मुलाकात अबू ने मेरी करवाई थी, मोहम्मद यूसुफ साहब ने। तो आज साईं के पास मैं बैठा हूँ। इन्होंने माशाल्लाह पुराना बाहर मुल्क में डॉन न्यूज़ में भी ये रहे हैं और इनकी फार्म मैनेजमेंट में जो देखता हूँ ना तो मैं उनका आशिक हूँ इस चीज़ में। तो आज इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अंकल माशाल्लाह आपकी फार्म मैनेजमेंट बहुत प्यारी है। तो कुछ हमें आप कुछ बातें बताएं कि आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं। क्या इसमें तो टाइम का है कि आप जितना इसको टाइम देंगे तो ये करेगा, टाइम नहीं देंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। टाइम की बात है कि सुबह में हर रोज़ आना है, हर रोज़ उसको मैनेज करना है, देखना है एक एक पौधे को, एक एक प्लांट को, और आपकी टीम अच्छी हो, आपके साथ जो आपके मैनेजर हैं, आपके जो कमदार हैं, जो वर्कर हैं वो अच्छे हों, तो इसी में। अच्छा अंकल, मैं सवाल करूंगा। आपने अभी कहा कि मैं करेले का बीज जो मंगवा रहा हूँ लाख रुपए से ऊपर है 1 एकड़ का। हम महंगे हैं आज। तो लोग कहते हैं इनकम भी आए और कंजूसी भी करते हैं। सीड में, बेसिक सीड में बहुत कंजूसी करते हैं, ये कैसे? सीड ही तो बेस्ट है ना। अगर आपने सीड अच्छा नहीं लिया तो फिर चाहे आप कितना भी खर्चा करें तो आप तो उसमें कामयाब नहीं होंगे ना। सीड तो बेस है आपका। उसके बाद और चीज़ें बाद में आती हैं। खाद जो है, फर्टिलाइज़र है, ज़मीन की तैयारी है, ट्रैक्टर का हल है, या उसकी गोडी है, या स्प्रे है, वो तो बात। अगर आपका बीज ही अच्छा नहीं होगा तो आप कहाँ से कमाएंगे? तो बीज पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अच्छे से अच्छा बीज, रिलायबल बीज, अच्छे आदमी से, अच्छी कंपनी से, मतलब है कि जो जिसका नाम हो कंपनी का, उससे बीज लेना चाहिए। तो मैं हमेशा यही मेरा कामयाबी है कि मैं महंगा होता है तो अगर मैं अच्छी कंपनी से लेता हूँ। कभी भी मैंने बीज में मैंने कंजूसी नहीं की है। अच्छा, पिछले 15-16 साल से मैं आपकी एक चीज़ देख रहा हूँ। जब भी आता हूँ फार्म मैनेजमेंट, आप मेरे साथ होते भी थे फील्ड में पीछे। पहले मैं पेस्टिसाइड में था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा में आया हूँ। तो आज आपने मेरे लिए टाइम निकाला। आपने मुझे 2 घंटा पहले कहा था कि आ जाना, मैं लेट आया। आप मुझे ये बताएं, मैंने आपकी देखी है ट्रैक्टर की खास तौर पर, इतना आप खर्च, इतने हल चलवाते हैं तो वो इनकम आ जाती है? नहीं, इतना तो नहीं चलाते। हम सबसे ज़्यादा हल भी ख़राब करते हैं। वो तो पता नहीं आपने कैसे उसको, हल तो पूरे बल्कि अब तो नई टेक्नोलॉजी, वो तो कहते हैं कि इसको हल चलाओ ही मत। जो नई टेक्नोलॉजी जो हमारे जो कुदरती पैदावार सिस्टम जो है वो तो कहते हैं हल बिल्कुल मत चलाओ। और मैं उस पर भी 15-20 एकड़ शिफ्ट करूँगा उस पर। तो हल तो हम अपने हिसाब से चलाते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतनी चलाते हैं। हाँ, ये बात है कि आज से 20 साल पहले मेरा सारा कॉन्ट्रैक्ट, मेरी बिजाई, मेरी गोडी, मेरी स्प्रे, चीज़ल प्लो, ये चीज़ें सब मैं ही लेकर आया। मैं ये रोटावेटर आज 1976 में मैंने लिए हैं। और जर्मनी के ये होते थे उस वक्त, ये इटली के स्प्रेयर मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस कराए हैं। चीज़ल प्लो मेरे पास स्पेन। मुझे एक मरी साहब ने कहा कि आपके पास पहली मशीन थी वो जो ट्रैक्टर के साथ करती थी स्प्रे। वो कब लाए थे? वो 1976 में। 1976 में। और ये जो है क्या कहते हैं, ये बीज, ये हाइब्रिड बीज जो है, ये बीटी कॉटन जो है, ये मैंने यहाँ, मेरा तो नाम नहीं है पर ये मैंने कराया है। ये बीटी कॉटन आज से 30 साल पहले। लेदर 1996 में मैंने मेरे ज़मीन पे मैं लेदर लेकर आया। अच्छा, उस टाइम की ज़राअत और अब की ज़राअत में क्या फ़र्क? अब तो बड़ा आसान है। अब तो ये है कि अब तो उस वक्त हमें मालूमात नहीं मिलती थी। हम कोई मालूमात होती थी किसी कंपनी के, जैसे जर्मन कंपनी है, दवाई है कंपनी है, ख़त लिखते थे, वो 15 दिन में ख़त पहुंचता था, फिर 15 दिन में वो जवाब देते थे। अब तो आपके हाथ में ये इसमें, हाँ, इसमें आपके पास यूँ समझे कि 1 करोड़ से ज़्यादा किताबें हैं। अच्छा। हाँ, आप ये जो आप उसी वक्त मतलब है कि इसमें आप देख लें, ये सबसे बड़ा उस्ताद है। और मैंने जो सीखा भी है तो वो आप जैसे दोस्तों से सीखा है। मुझे तो खुद भी मतलब यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आया, मुझे तो ये पता नहीं था कि DAP क्या है, यूरिया क्या है। मैं तो कराची में पढ़ा हूँ, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो मुझे तो ये पता नहीं था कि DAP क्या है, यूरिया क्या है। तो आप जैसे दोस्त, ये दवाइयों वाले, कंपनियों वाले आते थे, तो उनकी ना मालूमात बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी होती हैं। कुछ तो हाँ, उनकी मालूमात, क्योंकि वो सेमिनार्स होते हैं, उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लेक्चर अटेंड करते हैं, वो सीखते हैं। तो फिर आके वो हमें कोई सीखने वाला हो उनसे, तो उनकी बातें आप गौर से सुने। तो मैंने तो जो भी सीखा है तो ये कंपनी वालों से ही सीखा है, जो इन्होंने तजुर्बा किया है। कभी मुझे बल्कि कई दफ़ा वो सेमिनार भी ले जाते हैं, बुलाते थे, बड़े काम की बातें होती थी। तो अब तो वो सिस्टम नहीं है, अब तो कंपटीशन है, अब तो वो खाली सेल के पीछे है। वो टारगेट मिलता है, वो बेचारे पागलों की तरह, उनके फील्ड ऑफिसर बेचारे जो है वो, अब पहले ऐसा नहीं था। तो ये जो सीखा है मैंने वहाँ से सीखा है। दोस्तों, ये हमारे सागर जिला से हैदराबाद रोड के ऊपर नियाज फार्म है। सही नियाज मोहम्मद साहब से बात कर रहे थे। अल्लाह पाक इनको खुश रखे। हमारी दुआ है कि हमारे फार्मर, हमारा पाकिस्तान आगे जाए। खुशहाल किसान, खुशहाल पाकिस्तान, स्किल लेवल मोटिवेशन
मुदस्सर यूसुफ अमान। थैंक यू वेरी मच।